हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। आज मैं आप सब के लिए फिर से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज की वीडियो का जो टॉपिक है उसमें यूज किया हुआ जो इंग्रेडिएंट है वो हर किसी के घर में यूज होता है, बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन इसके इतने अनगिनत फायदे हैं कि शायद आप जान भी नहीं सकते। तो चलिए आज की वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कपूर यानी कैम्फर के अनगिनत बेनिफिट्स के बारे में। हम में से हर किसी के घर में कपूर का इस्तेमाल जरूर होता है। हर पूजा पाठ में कपूर का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा लाभकारी माना गया है और कोई भी पूजा कपूर यानी कैम्फर के यूज के बगैर अधूरी मानी जाती है। किसी भी पूजा को कंप्लीट करने के बाद जब हम लोग आरती करते हैं तो उस आरती में जब तक हम लोग कपूर की आरती ना करें यानी कैम्फर से अगर भगवान की आरती ना करें तब तक वो आरती और पूजा इनकम्प्लीट रहती है। और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कपूर का कि आप लोग जान भी नहीं सकते। सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कपूर यानी कैम्फर जो है वो वीनस यानी शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह का संबंध माँ लक्ष्मी जी से है यानी धन से है, पैसों से है। तो इनडायरेक्टली कपूर यानी कैम्फर का संबंध भी माँ लक्ष्मी जी से जरूर है और इसीलिए कपूर का इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ में धन यानी पैसा आकर्षित कर सकते हैं। इसके अलावा कपूर नेगेटिव एनर्जी को कंप्लीटली दूर कर देता है और इसीलिए पहले के जमाने में हर रोज सुबह शाम घर में आरती होती थी और आरती में कपूर इस्तेमाल किया जाता था ताकि आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से ऑटोमेटिकली बाहर चली जाए। आजकल मार्केट में काफी एसेंशियल ऑयल इन्फ्यूज्ड कैम्फर बैग्स भी आती है जिन्हें आप अपने घर में कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं, चाहे मेन डोर के ऊपर या फिर लिविंग रूम में, बेडरूम में एंड इनफैक्ट वार्डरोब में भी इन बैग्स को हैंग किया जाता है। और इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स इन्फ्यूज किए हुए रहते हैं, इसलिए इनका फ्रेग्रेंस बहुत सूदिंग, कामिंग एंड रिलैक्सिंग होता है। तो अरोमा थेरेपी भी यहाँ पे वर्क करती है। साथ ही साथ आपका घर हमेशा प्रोटेक्टेड भी रहता है एंड इनफैक्ट कैम्फर जो है वो डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से भी आपका प्रोटेक्शन करता है। सो कैम्फर हर किसी के घर में जरूर होना चाहिए और आजकल अलग अलग कैम्फर के कोन्स आते हैं, अलग अलग एसेंशियल ऑयल इन्फ्यूज्ड बैग्स भी आती है। तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कैम्फर का इस्तेमाल अपने घर में जरूर कर सकते हैं। मार्केट में एडिबल कपूर भी अवेलेबल है जिसे अगर आप खाते हैं, अगर उसका सेवन करते हैं तो काफी सारी बीमारियों से और प्रॉब्लम से, इनफैक्ट पाइल्स से भी आपको राहत मिलती है। इसके अलावा कैम्फर एसेंशियल ऑयल भी मार्केट में मिल जाता है। अगर आप कैम्फर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल रेगुलरली करते हैं, अपने डिफ्यूजर में अगर उसे बर्न करते हैं तो डेफिनेटली आपका घर जो है वो हमेशा दुष्ट शक्तियों से, नजर दोष से, बुरी शक्तियों से बचा रहेगा। अब मैं आप सबके साथ कुछ एस्ट्रोलॉजिकल और वास्तु से रिलेटेड कैम्फर की रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। लेकिन ये जितनी भी मैं रेमेडी शेयर करूंगी और जहां जहां पे भी मैं कैम्फर का इस्तेमाल आपको सजेस्ट करूंगी वहां पे आपको भीमसेनी यानी जो देसी कपूर होता है उसी का इस्तेमाल करना है। बहुत सारे कपूर ऐसे भी मिलते हैं जो बहुत ब्लैक धुआं छोड़ते हैं, ब्लैक स्मोक आता है उनसे बर्न होने के बाद और उनका स्मेल बहुत ज्यादा डेंजरस होता है आपकी लंग्स के लिए। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप कपूर यूज करेंगे वो देसी होना चाहिए जिसे भीमसेनी कपूर कहा जाता है और उसका स्मोक आपके लंग्स के लिए पॉइजनस नहीं माना जाता। वो थोड़ा कॉस्टली जरूर आता है लेकिन वो आपके घर के लिए, वातावरण के लिए और आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं होता। सबसे पहली टिप मैं आप सबको बताती हूँ, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अड़चने आ रही हो, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हो, अगर आप कोई भी काम करने जाते हो वो इजीली नहीं होता हो, तो ऐसे में आपने क्या करना चाहिए, 41 कंटिन्यूअस डेज तक आपने हर रोज शाम के समय एक चांदी की कटोरी में थोड़ा सा कपूर ले लेना चाहिए, उसके ऊपर 4 से 5 लौंग डाल देनी चाहिए और उसे बर्न कर देना चाहिए। अब अगर आपके पास चांदी की कटोरी अवेलेबल नहीं है तो ऐसे में आप स्टील की कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिल्वर एलिमेंट उसमें ऐड होना जरूरी है। तो भले ही आपके पास चांदी की कटोरी ना हो लेकिन हो सकता है आपके पास चांदी का छोटा सा सिक्का हो यानी कॉइन हो। तो आपको क्या करना है, फिर स्टील की कटोरी में आपको वो चांदी का सिक्का रखना है, उसके ऊपर आपको कपूर रखना है, 4-5 लौंग डालनी है उस कपूर के ऊपर और फिर उसे जला देना है। ये प्रयोग आपको हर रोज शाम को करना है, एक टाइम आपको फिक्स करना है। अगर आप डेली शाम को 6 बजे कर रहे हैं तो ये कंटिन्यू आपको 41 डेज तक 6 बजे ही
फॉलो करना है। अगर आप ये प्रयोग करते हैं 41 लगातार दिनों तक, उसके बाद आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी लाइफ की अड़चने जो है, ऑब्स्टिकल्स जो है, वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में बहुत सारे झगड़े रहते हो, फिर वो चाहे हस्बैंड वाइफ के बीच हो, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में हो, या इनफैक्ट सास और बहू के बीच में हो, किसी के भी बीच में अगर आपके घर में लगातार झगड़े बने हुए रहते हैं, तो ऐसे में आपने क्या करना चाहिए, देसी कपूर को आपने शुद्ध देसी घी में यानी गाय के घी में भिगो के रख देना चाहिए। फिर आपने क्या करना चाहिए, सुबह और शाम को भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनके सामने देसी घी का दिया और अगरबत्ती जलानी चाहिए, और उसके बाद भगवान के सामने ही सुबह और शाम को ये देसी घी में भिगोया हुआ कपूर जलाना चाहिए। अगर आप ये प्रयोग 41 डेज तक कंटिन्यू करते हैं तो आपके घर के झगड़े ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। अब मैं आप सबको बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल उपाय बताने वाली हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके काम में बहुत सारी अड़चने आती है, अगर आपको किसी की नजर बहुत जल्दी लग जाती है, या फिर अगर आपको लगता है कि आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा है, तो ऐसे में आपने क्या करना चाहिए, प्योर कैम्फर एसेंशियल ऑयल ऑर्डर करना चाहिए। ऑनलाइन भी इजीली मिल जाता है। और प्योर कैम्फर एसेंशियल ऑयल के कुछ ड्रॉप्स अपने नहाने के पानी में डेली डाल के फिर उस पानी से आपने नहाना चाहिए। अगर ये प्रयोग आप हर रोज कंटिन्यू करते हैं थ्रू आउट योर लाइफ, तो आपको ना सिर्फ आपका लक साथ देगा, बल्कि शनि, राहु और केतु से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो तो उससे भी आपको निजात मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आप जितनी मेहनत करते हैं, जितना काम करते हैं, उतने पैसे आपको सही से नहीं मिलते, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए या बाकी खर्चे करने के लिए आपके पास पैसा ही नहीं टिकता, या फिर पूरा मंथ खत्म होने तक आपके हाथ में पैसा ही नहीं बचता, यानी पैसों से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो, तो ऐसे में आपने ये उपाय जरूर करके देखना चाहिए। ये उपाय आइडियली आप सबने करना चाहिए किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन यानी फ्राइडे के दिन। आपको क्या करना है, शुक्रवार की सुबह माँ लक्ष्मी जी के चरणों में एक गुलाब का पुष्प अर्पण करना है, लेकिन उस गुलाब के फूल में आपको थोड़ा सा कपूर डाल देना है। तो गुलाब के फूल के ऊपर थोड़ा सा अंदर दबा के आपको कपूर रख के माँ लक्ष्मी जी के पैरों में अर्पण करना है, और दिन भर वो फूल जो है वो माँ लक्ष्मी जी के चरणों में वैसे ही रहेगा। ये उपाय आप घर में ही कर सकते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, मंदिर में इतना इजीली आप नहीं कर पाएंगे। तो आपने माँ लक्ष्मी जी के चरणों में गुलाब का फूल अर्पण करना है जिसके अंदर कपूर डला हुआ रहेगा। दिन भर शुक्रवार के दिन वो जो फूल है वो माँ लक्ष्मी जी के चरणों में वैसे ही रहेगा। शाम को आपने क्या करना है, माँ लक्ष्मी जी के चरणों से वही फूल आपको निकालना है और उस कपूर को आपने जला देना है उस फूल के साथ ही, यानी फूल भी बर्न हो जाएगा माँ लक्ष्मी जी के सामने और वो कपूर भी उसके साथ साथ बर्न हो जाएगा। फिर जो भी एशेस रहेंगे आप उसे अपने साथ हमेशा कैरी कर सकते हैं किसी भी पाउच में या छोटी सी डिब्बिया में बंद करके। अगर आप ये प्रयोग चाहे तो हर शुक्रवार को कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ये प्रयोग कुछ दिनों तक लगातार करेंगे तो आपके लाइफ से जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे बहुत ही कम हो जाएंगे। अगर आप एवरी वेडनेसडे को थोड़ी सी मिश्री और कपूर अगर किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को या मंदिर में ब्राह्मण को दान करते हैं तो उससे भी आपके जीवन में काफी धन लाभ होता है। आपके घर से वास्तु दोष को दूर करने के लिए और नेगेटिव एनर्जी, एविल आई को अपने घर से दूर भगाने के लिए आप ये एक सिंपल सा प्रयोग जरूर करके देख सकते हैं। हर रोज शाम के समय दिया बत्ती करने के बाद भगवान के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद अगरबत्ती जलाने के बाद आपने एक थाली में कपूर जलाना चाहिए और पूरे घर में उस कपूर की आरती आपने दिखानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको वो आरती सिर्फ भगवान के सामने करनी है, इनफैक्ट घर में हर एक रूम के हर एक कॉर्नर में आपको क्या करना है, वो आरती दिखाते हुए जाना है। यानी कपूर का जो भी स्मोक है या कपूर की जो भी एनर्जीज है वो आपके घर के हर एक कोने में, हर एक वॉल के ऊपर लगनी चाहिए। इस तरीके से आपको हर एक रूम में कपूर की आरती दिखाते हुए जाना है। ऐसा होने के बाद जो बचा हुआ कपूर है वो जलता रहेगा भगवान के सामने। तो आप भगवान के सामने पूरे घर को आरती दिखाने के बाद वो थाली रख दीजिए। अगर ये प्रयोग आप डेली शाम को करते हैं तो कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे कि आपकी घर की जो भी एनर्जीज है वो कितनी पॉजिटिवली चेंज हो गई है।
आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास ना रहे, इसके लिए एक और पावरफुल एंड इजी उपाय मैं आप सबको बताती हूँ। आपको क्या करना है, एक स्प्रे बॉटल में गंगाजल भर लेना है और उसमें बहुत सारा कैम्फर डाल देना है, यानी कपूर डाल देना है। और डेली शाम के समय आप क्या कीजिए, अपने एंट्रेंस के ऊपर यानी अपने मेन डोर के ऊपर, आपके लिविंग रूम में, आपके बेडरूम में, आपके पूजा घर में, घर के हर एक कॉर्नर में आपको वो पानी स्प्रिंकल करना है। उस स्प्रे बॉटल में कुछ नहीं रहेगा, बस कैम्फर रहेगा, देसी कपूर, और उसके साथ साथ गंगाजल रहेगा। उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, उसे डिसॉल्व होने दीजिए कपूर को पानी में, और उसके बाद वो जो पानी है वो आपके घर के हर एक कॉर्नर में स्पेशली आप जरूर स्प्रे कीजिए, अपने कर्टन्स के ऊपर एंड स्पेशली मेन डोर में। अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे आपके घर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियां कहीं कोने में जाके छुप गई हो तो वो ऑटोमेटिकली बाहर चली जाएगी। काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए आपने अपने घर में सुबह, दोपहर और शाम को तीनों टाइम शुद्ध देसी घी में भिगोया हुआ कपूर भगवान के सामने जरूर जलाना चाहिए। अगर आप ये प्रयोग डेली करते हैं तो धीरे धीरे काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप बेडरूम में कपूर बर्न करते हैं डेली शाम के समय तो उससे बीमारियां बहुत ही आसानी से दूर हो जाएगी और हस्बैंड वाइफ के बीच में रिश्ते भी स्ट्रांग रहेंगे। एक बात का ख्याल रखिए, जहां जहां पे भी मैं आपको घर में कपूर जलाने के लिए बोल रही हूँ तो आपको सेफ्टी लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विथ ऑल द सेफ्टी आपको ये प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे गैस के ऊपर आपने कुछ चढ़ा दिया है और वहीं पे आप कपूर जला रहे हैं, या बच्चे या पेट्स अगर आपके घर में है तो आपको कपूर बंद करते वक्त पूरी सेफ्टी रखना जरूरी है। जब भी आप भगवान की आरती करते हैं तब एंड में अगर आप कपूर की आरती करते हैं तो उससे आपको देवी और देवताओं का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपकी पूजा का पूरा फल भी आपको मिलता है, और इसीलिए कपूर की आरती करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के मेरे इस वीडियो के थ्रू आप सबने जाना कि कपूर कितना ज्यादा फायदेमंद है, उसके अनगिनत बेनिफिट्स है आपके बॉडी के लिए, माइंड के लिए, आपके वास्तु दोष के लिए, नजर को दूर हटाने के लिए, नेगेटिव एनर्जी को घर से बाहर निकालने के लिए, एंड इनफैक्ट राहु, केतु, शनि और काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए, और इसके साथ साथ बीमारियों को दूर रखने के लिए कपूर का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से जरूर हर किसी ने करना चाहिए। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज along with gemstones recommendation kindly email me at ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट में और ऊपर भी मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।